कक्षा 10वीं की 5वीं प्रश्नावली हमारे है समांतर श्रेणी। सबसे पहले हमें ये जानना है कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या हो सकती है। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर बराबर हो, वह समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर एग्जाम्पल देखें तो एपी, शॉर्ट फॉर्म इसे एपी कहेंगे हम लोग समांतर श्रेणी को। तो 2, 5, 8, 11, ... यानी आगे चलती रहेगी। अब हमें ये देखना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी के अंदर हमें क्या पता लगेगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसके लिए हमें ये करना है कि हमें प्रत्येक पदों के बीच में अंतर देखना है। सबसे पहले हमें ये देखना है 5 और 2 के बीच अंतर कितने का है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 3 का है। 8 और 5 के बीच में 3 का, 11 और 8 के बीच में अंतर 3 का। यानी सब जगह अंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यानी ये समांतर श्रेणी का एक एग्जाम्पल हमारे पास में। दूसरा अगर हम एक एपी लें तो वो है हमारे पास में माइनस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जिसमें सारे अंतर यानी जो बीच का अंतर है वो माइनस का आएगा। वो है 67, 62, 57, 52... दो एग्जाम्पल है, फर्स्ट और ये सेकंड एग्जाम्पल में देखो आप लोग हमारे पास में क्या है, 67 और 62 है। दोनों में देखो अंतर कितने का चल रहा है, 5 का। पर ये अंतर किसका है, माइनस के 5। क्यों? क्योंकि हमें अंतर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे में से पहला घटाना है। जैसे इसमें से 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस के 5। तो ये ऐसा अंतर किसका आ रहा है, माइनस का। ये है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो श्रेणी का प्रथम पद होता है उसे ए से लिखते हैं। तो प्रथम पद उसको स्मॉल ए से, और जो बीच का अंतर होता है उसे हम कहते हैं सार्व अंतर। इसे स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। पहला पद उसे प्रथम पद कहते हैं जिसे हम लोग, वो है स्मॉल ए से, और डी है वो क्या है, सार्व अंतर। अब हमें ज्ञात क्या करना है वो देख लो कि डी ज्ञात करने का तरीका क्या होगा कि A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, यानी कि दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, ऐसे क्रम चलता रहेगा। ये हमें डी ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। अब हमें क्या कहेंगे कि जैसे प्रश्न में दे दिया जाएगा कि ए और डी दिया हुआ, आपको श्रेणी बनाइए। तो श्रेणी बनाने के लिए यदि प्रथम पद एवं अंतर दिया गया हो तो समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के लिए क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ये क्रम रहेगा हमारा समांतर श्रेणी बनाने के लिए। ए पहला पद, दूसरा पद याद करने के लिए a प्लस डी, तीसरे पद के लिए a प्लस 2D, चौथे पद के लिए a प्लस 3D, ऐसे ही a प्लस 4D, a प्लस 5D आगे चलता रहेगा। अब अगर हम बात करें 5वीं प्रश्नावली की, तो 5वीं प्रश्नावली के 5.1 में पहला प्रश्न हमारे पास में ये दिया हुआ है कि एक आपको श्रेणी दी हुई है, उसका आपको प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। a और d पहला पद और सार्व अंतर दोनों ज्ञात करने हैं। तो a बराबर क्या होता है, जो पहला पद दिया हुआ है वो क्या है हमारे पास में, माइनस के 7। दूसरा कि हमें d ज्ञात करना है, तो d के लिए हमने फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, A2 माइनस A1। A2 का मान क्या हमारे पास में, माइनस के 9। घटाना है उसमें से, क्या घटाना है, A1 का मतलब जो पहला है वो क्या है, माइनस का। वो पहले से माइनस का चिन्ह दिया और ये संख्या भी माइनस की, तो इसे हम किसी में लिखेंगे, कोष्टक में। तो माइनस के 9। अब आप जानते हो गुणा के नियम में कि माइनस को माइनस से गुणा करने पर क्या होता है, प्लस। अब एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, तो हमें क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो 9 में से 7 को घटाएंगे, कितने बचेंगे, 2। अब बड़ी संख्या किसकी थी, माइनस की, इससे चिन्ह भी किसका आएगा, माइनस का।
यानी ये पहले का जो दूसरा प्रश्न उसमें प्रथम पद क्या है हमारे पास में a बराबर -7 और d का मान क्या है -2। ये हमारे पास में a और d है।